इस्राइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया और खबर क्या आ रही है? माय गॉड! इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला कर दिया है। ईरान पर ठीक उसी तरह से मिसाइल गिराई गई हैं जैसे भारत ने पाकिस्तान पर गिराई थी। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निजाम हमें बचा लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सूरत हाल ये है कि ईरान बॉर्डर पर जितने भी पाकिस्तान की या फोर्सेज हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। न सिर्फ ईरान बॉर्डर पर एक्टिव किया गया है बल्कि इंडियन बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट जारी किया गया है। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसका निशाना बन सकता है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। अमेरिका को और हमारे खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। माय गॉड! खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है। ये सिर्फ पैसे, दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेट नहीं है। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। पाकिस्तान ईरान नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। हाय! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए ताबड़तोड़ हमले को देखकर आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है और हो सकता है कि इजराइल ईरान को मिटाने के बाद बहुत जल्द पाकिस्तान को भी इस दुनिया के नक्शे से मिटा दे। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया है और अब बहुत जल्द हो सकता है कि ईरान नाम का देश इस दुनिया से मिट जाए। जी हाँ, परंतु उससे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इस दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को अपना ब्रादर मुल्क समझकर सपोर्ट करने पर तुल चुका है और इसी को देखते हुए इजराइल पाकिस्तान को भी तबाह कर सकता है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सारे मुमालिक इस जंग में ऑलरेडी कूद चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान बॉर्डर पर जितने भी पाकिस्तान की या फोर्सेज हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। न सिर्फ ईरान बॉर्डर पर एक्टिव किया गया है बल्कि इंडियन बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आर्मी को हाई अलर्ट जारी किया गया है। उसकी वजह यह है कि इजराइल जो ईरान के साथ कर रहा है ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसका निशाना बन सकता है। इजराइल की ये बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो एटमी तंसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौक़िफ़ है टेररिस्ट कैंप्स वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर जहां पे लोग रहते हैं। लेकिन सारी बात है, इंडियन व्यू है, वी हैव टू बाय इट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। सो वो कहते हैं जी 15 दिन उनको दे दिए, फिर अब ये उनको कर दिया। अब वो जब हमला किया तो देखें, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। पाकिस्तान ईरान नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान ईरान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताएं आप
कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने आया था, पाकिस्तान ने क्या किया था?